माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म्य की 20वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि स्वयं ही कहते हैं, कार्तिक के मास में दीप दान करने से, स्नान करने से, पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने से, दान पुण्य करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक वही पुण्य की प्राप्ति कार्तिक मास के महात्म्य को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस महात्म्य का श्रवण प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कार्तिक महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा पृथु इसके पश्चात पूछने लगे, हे देवर्षि, हे नार श्रेष्ठ, इसके पश्चात युद्ध में आगे क्या हुआ तथा दैत्य जालंधर किस प्रकार से मारा गया? कृपया कर वह वृत्तांत मुझे सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई, तब गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। उस समय भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए तथा लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़े ही क्रोध को व्यक्त करने लगे और विस्मित मना जालंधर से वह युद्ध करने लगे। जालंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब ना काट पाया तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया के द्वारा पार्वती का निर्माण कर लिया और उस पार्वती को अपने रथ पर बांध दिया। तब अपने प्रिय पार्वती को इस प्रकार से जालंधर के रथ पर बंधा देख करके, कष्ट में देख करके लौकिक लीला दिखलाते हुए भगवान शिव व्याकुल हो गए। भगवान शिव उस विरह और उस पीड़ा से अत्यधिक रौद्र रूप में पहुंच गए। उस समय भगवान शिव का जो भयंकर रूप था वह क्रोध के कारण अत्यधिक लाल और फड़फड़ाता हुआ था। आंखें मानो बाहर की ओर आ रही हों, ऐसा विकराल रूप उस समय भगवान शिव का था। उनके इस रौद्र रूप को देख करके कोई भी दैत्य सामने खड़ा होने का सामर्थ्य न जुटा सका और सभी इधर उधर भागने और छिपने लगे। कई दैत्य कंदराओं में तो कई दैत्य बड़ी बड़ी चट्टानों की आड़ में आकर के अपने आप को छिपाने का प्रयास करने लगे। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी भगवान शिव के सामने टिकने का साहस न जुटा पाए। शिव जी ने तब शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर के बड़ा धिक्कारा और धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, अतः युद्ध से भागते हो, भागते को मारना महापाप है। इससे मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, परंतु यह याद रखना कि तुम गौड़ी के हाथों ही मारे जाओगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जालंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने तब शिव जी पर घोर बाण की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण की वर्षा से धरती पर मानो अंधकार छा गया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा को देख करके भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक प्रचंड शब्द का उस समय उद्घोष हुआ और उसी के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। जालंधर के शरीर के गिरते ही सारी भूमि रुधिर से अर्थात कि रक्त से व्याप्त हो गई।
शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौड़ों में जा करके रक्त का एक विशालकाय कुंड में परिवर्तन हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल करके भगवान शिव में ठीक वैसे ही प्रवेश कर गया जिस प्रकार से वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज माँ पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया था। जालंधर को मरा हुआ देख करके तब सभी देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। उस समय वातावरण शांत, स्वच्छ और निर्मल हो गया। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य की 20वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।